आज की क्लास में हम सीखेंगे टाइप मेन्यू और टाइप मेन्यू में से इंसर्ट स्पेशल करैक्टर और इंसर्ट वाइड स्पेस करैक्टर को आज हम इसी क्लास में सीखेंगे। तो इस क्लास में सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जैसा कि यहाँ पे इंसर्ट स्पेशल करैक्टर और इंसर्ट वाइड स्पेस करैक्टर, ये वाइड स्पेस करैक्टर के सब मेन्यू हैं और ये इंसर्ट स्पेशल करैक्टर के सब मेन्यू हैं। तो जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो इसमें सिंबल्स है, बुलेट्स है, कॉपीराइट सिंबल है, लिप्सिस है, पैराग्राफ सिंबल है, रजिस्टर ट्रेडमार्क सिंबल है, सेक्शन सिंबल है, ट्रेडमार्क सिंबल है। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे टाइप टूल पे आएंगे और टाइप टूल पे आने के बाद यहाँ पे ये देखें, जैसे ही मैं यहाँ पे लेके आऊँगा इसमें भी तीन हैं। मैंने यहाँ पे ये लिख दिए हैं। यहाँ पे आपको जैसे ही हम इस पे वर्किंग करेंगे तो आपको वन बाय वन इस पे करके मैं आपको बताऊँगा। जैसे ही इंसर्ट स्पेशल करेक्टर है तो इसमें भी ये तीन हैं। जैसे कि यहाँ पे मैन ये सिंबल्स है, हाइफन एंड डैशेस हैं, कोटेशन मार्क है। अब जैसे ही यहाँ पर आएंगे सिंबल पे भी आगे इसके भी सब मेन्यूज़ हैं तो यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने इन सब को यहाँ पे लिख दिया है। इसको हम वन बाय वन करके देखेंगे कि इन पे कैसे वर्किंग कर सकते हैं और ये सिंबल हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे इंसर्ट वाइट स्पेस करैक्टर पे आएंगे तो इसमें ई एम स्पेस है, ई एन स्पेस है, हेयर स्पेस है, थिन स्पेस है। तो हम इनको वन बाई वन करके सीखेंगे। तो इसी क्लास में मैं यहाँ पे आ जाता हूँ यहाँ पर। तो जैसे ही यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया है कि सिंबल्स हैं। तो सिंबल्स में मेरे पास यहाँ पे जैसे कि बुलेट्स है। तो इससे इससे पहले क्लासेस में मैंने सिंबल्स को यहाँ पे आपको बताया है कि हम सिंबल को यूज़ करना चाहें तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसके यहाँ पे इस तरह के सिंबल्स नहीं थे, लेकिन यहाँ पे ये चेंजेस हैं। इसमें ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं। जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं या सीवी बनाते हैं तो इसके जो बुलेट्स हैं यहाँ पे फ्रंट पे हम ये लगा देते हैं टेक्स्ट के शुरू में। तो इस तरह अगर आप आखिर में लगाना चाहें तो टेक्स्ट के आखिर में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये फ्रंट पे जैसे ही लेफ़्ट साइड पे लगेंगे लगाए जाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे और आपने इनको यूज़ करके अपने डिज़ाइन को बेहतर करना है। तो मैं आपको वन बाय वन करके बता देता हूँ कि इन बुलेट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं जैसे ही माउस यहाँ पर लेके आऊँगा, अब माउस यहाँ पे लेके आया और इसके यहाँ पे फ्रंट पे जैसे कि बी है तो बी के से पहले मैं यहाँ पे बुलेट्स लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप में आऊँगा और टाइप में आने के बाद यहाँ पे इंसर्ट स्पेशल करैक्टर है। तो इंसर्ट स्पेशल करैक्टर में तीन कैटेगरीज हैं, जैसे कि यहाँ पे तीन है। इंसर्ट सिंबल्स है, हाइफन है और कोटेशन है। और इसमें से इंसर्ट स्पेशल करैक्टर में से सबसे पहले हम सिंबल्स को यहाँ पे देखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे इसकी ये कंप्लीट होने के बाद इस पे वर्किंग करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे कोटेशन पे करेंगे। अब मैं यहाँ पे सिंबल पे आ जाता हूँ। सिंबल पे आने के बाद यहाँ पे बुलेट्स है। तो जैसे ही इस पे आया तो इसकी आगे शॉर्टकट की है, आल्ट एट को प्रेस करेंगे तो ये बुलेट्स लग जाएंगे। अगर आपकी ग्रिप शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करने में है तो आप इन शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करके अपने वर्क को इजी कर सकते हैं, अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। तो आप शॉर्टकट कीज़ को साथ साथ यूज़ करें ताकि आपके के लिए आसानी हो। मैं आपको पहले जो मेन्यूज़ हैं इनके बारे में बता देता हूँ। मैं यहाँ पे आके इस पर क्लिक करूँ तो ये देखें, इस पर यहाँ पे ये बुलेट्स लग गया है। अभी मैं इसका साइज़ अगर इंक्रीज़ करना चाहूँ तो यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आके मैं इसे 7 कर दूँ तो ये देखें कि 7 हो गया। अब मैं इसमें कलर फिल करूँ तो यहाँ से मैं कलर इसमें फ़िल कर दिया। फिल करने के बाद मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें यहाँ पे मैंने 20 से पहले बुलेट्स को यूज़ किया है और यहाँ पे इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर दिया और इसका कलर भी चेंज कर दिया। तो इस तरह यहाँ पे बुलेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह पॉइंट जैसे जैसे आप पॉइंट बनाते जाएंगे इस तरह बुलेट्स को यूज़ करते जाएं। तो अब यहाँ पर जैसे कि सेकंड पॉइंट पे है कॉपीराइट सिंबल है। तो ये कॉपीराइट सिंबल ये कंपनीज जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं तो ये कॉपीराइट का जो सिंबल है वो यूज़ करती हैं ताकि
इससे उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये कंपनी से है और इसका ये सिंबल है, उस सिंबल से ही ये पहचान ली जाती है कि ये कौन सी कंपनी है। तो ताकि जैसे कि मैं यहाँ पे आके सी से पहले यहाँ पे इसको अगर लगाना चाहूँ तो यहाँ पे लगा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे राइट साइड पे यहाँ पे लगा देता हूँ। सिंबल कॉपीराइट का सिंबल है, तो अब ये इसीलिए लगाया जाता है कि इसीलिए कॉपीराइट का जो सिंबल है कंपनीज यूज़ करती हैं कि ताकि उसके राइट्स किसी और के पास ना हो, ताकि जो प्रोडक्ट ये कंपनी बना रही है तो दूसरी कंपनी इसी को कॉपी ना करे। तो ये कॉपीराइट का सिंबल जो है वो कंपनी इसीलिए रखती है। तो मैं यहाँ पे लगा के बता देता हूँ कि यहाँ पे हम कैसे यूज़ करेंगे। टाइप में आएंगे, टाइप में आने के बाद यहाँ पे इंसर्ट स्पेशल करैक्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंबल में आकर यहाँ पे कॉपीराइट सिंबल है और इसकी शॉर्टकट की है Alt+G है। तो अगर कीबोर्ड से Alt+G को प्रेस करेंगे तो तब भी कॉपीराइट का सिंबल लग जाएगा। मैं यहाँ से इसे ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया यहाँ पे सी आ गया, कॉपीराइट का ये सिंबल है। मैं इसका साइज़ ज़्यादा कर देता हूँ। ज़्यादा करने के बाद यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। मैं भी इसको रेड कर देता हूँ। रेड करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, ये देखें अब ये इसका साइज़ जैसे ही बड़ा किया तो ये इसका अब ये शो नहीं हो रहा कि ये कॉपीराइट है या क्या है। तो मैं इसे कंट्रोल जेड कर देता हूँ। कंट्रोल जेड करके यहाँ पे इसका सिर्फ कलर हम चेंज कर देते हैं। कलर को चेंज करके यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ। ये देखें ये कॉपीराइट का सिंबल है। तो जैसे कि ये बुलेट था, इसका अगर साइज़ ज़्यादा भी करें तो इसका कोई इशू नहीं है। तो मैंने ये अभी इसका साइज़ जैसे ही बड़ा किया तो ये पता नहीं चलता कि ये सी है या क्या है। तो ये अब ये कॉपीराइट है तो मैंने इसका सिर्फ कलर चेंज कर दिया। अब ये जैसे कि एलिप्सिस हैं तो एलिप्सिस पे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो एलिप्सिस क्या है कि 3 डॉट की, मैंने इससे पहले ही क्लासेस में बताया कि जब हम अपनी बात को कंप्लीट नहीं करते तो वहाँ पे एलिप्सिस का यूज़ करते हैं। जैसे 3 डॉट्स हैं ब्रैकेट्स के अंदर हम लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ और यहाँ पे आके टाइप पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने टाइप पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इंसर्ट स्पेशल करैक्टर है। इंसर्ट स्पेशल करैक्टर के बाद यहाँ पे सिंबल है। सिंबल के बाद यहाँ पे एलिप्सिस है। तो इसकी शॉर्टकट की है Alt+, यहाँ पे इन्वर्टेड ये सेमी कॉलन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे ये 3 डॉट यहाँ पर आ गए हैं। तो इस तरह हम डॉट लगा लेते हैं। अब यहाँ पे 4 नंबर पे है पैराग्राफ सिंबल है। तो पैराग्राफ सिंबल हम कैसे यूज़ करते हैं, दोबारा से मैं यहाँ पे आऊँ। अब मैं आपको इसकी एक शॉर्टकट की बता दूं कि बार बार हम यहाँ पे आएँ और यहाँ से जाके क्लिक करें। आप शॉर्टकट कीज़ को भी यूज़ करें। जैसे कि यहाँ पे पहले इंसर्ट पे आएँ, इंसर्ट पे सिंबल पे आएँ, इंसर्ट सिंबल के बाद यहाँ पर आएँ। इसकी मैं एक शॉर्टकट कीज़ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये देखें, जैसे कि फ़ाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इनके बॉटम पे यहाँ पे कोई लाइन मुझे नज़र नहीं आ रही। तो मैं इसका ये करूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कीबोर्ड में आके आल्ट को, सिर्फ सिंपल आल्ट को प्रेस करेंगे। जैसे ही मैंने आल्ट को प्रेस किया यहाँ पे ये देखें कि जैसे कि एफ़ है इसके नीचे लाइन लग गई, ई है ई के नीचे लाइन है, ओ के नीचे लाइन है, टी के नीचे लाइन है, इसी तरह एस के नीचे लाइन है। बाकी जैसे कि इफेक्ट है सी के नीचे है, वी के नीचे है, डब्ल्यू के नीचे है, एल एच के नीचे है। अब जैसे ही मैं आल्ट को दोबारा प्रेस करूं तो ये देखें ये ख़त्म हो जाएगी। मैं दोबारा कीबोर्ड से आल्ट, सिंपल आल्ट को प्रेस करूंगा, बाकी इसके साथ किसी कीज़ को प्रेस नहीं करूंगा, सिर्फ आल्ट को प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने आल्ट को प्रेस किया, अब मैं यहाँ पे टाइप टूल पे वर्किंग करता हूँ। तो यहाँ पे मैं टी, सिर्फ सिंपल कीबोर्ड से सिर्फ सिंपल टी प्रेस करूँगा। टी प्रेस करने के बाद यहाँ पे ये देखें कि जितने भी हैं यहाँ पे फ्रंट पे, जैसे कि जी है, जी के नीचे लाइन है, इसी तरह यहाँ पे सी के नीचे है, आई है, आई के नीचे है, यहाँ पे डब्ल्यू के नीचे है। ठीक है, अब मैं दोबारा से आपको बताऊं कि जैसे मैं यहाँ पे आया, बाहर क्लिक कर दिया, बाहर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे बाहर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें कि मैं आल्ट पे आया, आल्ट पे क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे पैराग्राफ सिंबल को यूज़ करना है। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से सिर्फ सिंपल आल्ट को प्रेस करेंगे। आल्ट को प्रेस करने के बाद टी प्रेस करेंगे। टी को प्रेस किया, टाइप टूल में आ गया। अब मैंने आई को प्रेस करना है। आई
आई मैंने प्रेस किया, अब सिंबल के अंदर आ गया। अब मैं इधर से एस प्रेस करूँगा, एस प्रेस किया, यहाँ पे बुलेट्स आ गया। अब मैंने पैराग्राफ सिंबल पे जाना है तो मैं सिर्फ कीबोर्ड से सिर्फ पी प्रेस करूँगा तो ये पैराग्राफ सिंबल यहाँ पे लग गया है। इसी तरह हम यहाँ पे भी ऐसे ही वर्किंग करेंगे ताकि बार बार हमें वहाँ पे जाके क्लिक ना करना पड़े। तो मैं दोबारा से कीबोर्ड से आल्ट टी आई को प्रेस करूं और साथ ही एस को प्रेस कर दूं। एस को प्रेस करने के बाद मेरे पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल है। मैं सिंपल कीबोर्ड से आर को प्रेस करूंगा तो ये देखें ट्रेडमार्क का सिंबल यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे सेक्शन सिंबल है तो मैं यहाँ पे दोबारा से इसी पे आके यहाँ पे साइड राइट साइड पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोबारा से कीबोर्ड से आल्ट टी आई एस एक साथ प्रेस कर दें। प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे सेक्शन सिंबल को यूज़ करना है तो सिर्फ कीबोर्ड से सिर्फ एस को यूज़ करेंगे तो ये देखें कि इसके साथ सेक्शन सिंबल आ गया है। आप इस तरह अपने टाइम को भी सेव कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप बार बार माउस को पकड़ें और उसको बार बार क्लिक करें। तो इस तरह शॉर्टकट की से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक तो इसको अपनी प्रैक्टिस बना दें ताकि इस पर जितनी आप वर्किंग करेंगे आपके लिए उतने ही आसानी होगी। अब मैं दोबारा से ट्रेडमार्क सिंबल पे आ जाता हूँ। माउस मैंने साइड कर दिया कर्सर को और यहाँ पे दोबारा से आके इसी तरह मैं आल्ट टी आई एस को प्रेस कर दूँ और यहाँ से टी को प्रेस करेंगे। ट्रेडमार्क सिंबल यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे टी को जैसे ही प्रेस कर दिया तो टी एम आ गया, ये ट्रेडमार्क आ गया। ये कंपनीज यूज़ करती हैं ट्रेडमार्क को। तो इस तरह हम इन शॉर्टकट कीज़ की मदद से यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी यहाँ से जो मेन्यू पे जिस मेन्यू पे भी जाना चाहें जो भी आप सेलेक्ट करें तो आप ऐसे ही कीबोर्ड से सेलेक्ट करेंगे, आल्ट को प्रेस करेंगे। आल्ट को प्रेस करने के बाद अब जैसे कि मुझे अगर प्रिंट चाहिए तो मैं फ़ाइल में जाऊँ, फ़ाइल में जाने के बाद पी पे प्रेस कर दूँ। पी पे जैसे ही प्रेस किया तो मेरे पास ये प्रिंट आ गया। विदाउट मैंने माउस को टच किए हुए मैंने इसको प्रिंट पे ले आया हूँ। अब मैं इसे कैंसिल कर दूँ तो मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ। अगर प्रिंटर आपके पास कनेक्ट है तो यहाँ से प्रिंट आप कर सकते हैं। तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं किसी और मेन्यू में जाना चाहूँ, मैं दोबारा से आल्ट को प्रेस किया। आल्ट को प्रेस करने के बाद मैं विंडो में जाना चाहता हूँ विदाउट माउस टच किए तो मैं डब्ल्यू को प्रेस करूँगा। डब्ल्यू को प्रेस करने के बाद ये देखें कि मेरे पास विंडो आ गई। विंडो में मैंने आके अगर यहाँ से मैंने लेयर को ओपन करना है तो मैंने सिर्फ कीबोर्ड से एल को प्रेस कर देना है तो ये मेरे पास लेयर आ जाएगी। तो आप इस तरह यूज़ करें और इस तरह अपनी इस पर ग्रिप बनाएं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और इसके बाद हम हाइफन को देखेंगे कि यहाँ पे इस पर इनको सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।